नमस्कार दोस्तों, आइए अब हम लोग देखते हैं 7 फेरों की सीरीज एपिसोड 7 नंबर। तो सबसे पहला इसमें देखते हैं कौन सी निधि भारतीय राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। तो भारत की आकस्मिक निधि। भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में किया गया है। वहीं बात की जाए संसद के अधीन कौन सी निधि होती है, तो भारत की संचित निधि होती है। भारत की संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में किया गया है। निजता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 21 में किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख अनुच्छेद 356, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 360 में किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। नेक्स्ट है भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के दर्रों की। तो माना दर्रा उत्तराखंड में है, नीति दर्रा उत्तराखंड में है और लिपुलेख दर्रा भी उत्तराखंड में है। अब देखते हैं कि रबी की फसल कौन कौन सी होती है। तो चना होता है, राई, गेहूं, मटर, जौ और सरसों होता है। नेक्स्ट देखते हैं संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का उल्लेख भाग 14 के 1 में किया गया है। वहीं अनुच्छेद में बात की जाए तो अनुच्छेद 323A में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण को रखा गया है। अनुच्छेद 394 के अनुसार भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। आपातकाल के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि मत्स्य पालन आता है, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग और विनिर्माण आता है, तृतीय क्षेत्र में सेवा आता है। नेक्स्ट है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत देखते हैं कौन कौन सी चोटी है। तो काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है। एल नीनो की घटना से भारतीय मानसून कमजोर पड़ जाता है। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है, रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। अनुच्छेद 25 में सिखों का कृपा धारण करना उनके धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट देखते हैं अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में पड़ता है। मैटूर बांध कावेरी नदी पर है जो तमिलनाडु में पड़ता है। अनुच्छेद 21A को 86वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 के A में शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है। शक्तियों के पृथक्करण का उल्लेख अनुच्छेद 50 में है। बेरूरवादी वाद ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। केशवानंद भारती वाद ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। अमरकंटक से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, तो नर्मदा है और सोन नदी है। संविधान में हमारे देश का नाम भारत तथा इंडिया मिलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। योजना अवकाश का समय 1966 से 1969 के बीच था। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मूल अधिकार का अंग नहीं है। इसे अब अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है जो एक अब कानूनी अधिकार है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा लौटते हुए मानसून से होती है। हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत 1992 में हुआ। बांदीपुर टाइगर प्रोजेक्ट कर्नाटक में है। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। कूनो नेशनल पार्क में ही नामीबिया से जो चीते आए थे उनको रखा गया है। दल बदल कानून का संबंध 10वीं अनुसूची से है। 10वीं अनुसूची को 92वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है।
आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति जारी प्रत्येक 2 माह पर की जाती है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो ये तो मित्रों थे 7 फेरों की सीरीज। मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।